Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to conduct the last video of this series, that is poetic device. पोएट्री सेक्शन का आज का ये आखिरी वीडियो है दोस्तों। इसके पहले अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर पोएट्री सेक्शन के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आइस ब्रेकर भी है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच भी है, एप्रिसिएशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि सारे के सारे वीडियोस। तो चलो अभी आज हम ये पोएट्री सेक्शन का लास्ट का वीडियो देखेंगे, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ 2.8, यानी कि हमारी लास्ट की पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स बाय मैमंग दाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, आपके तो पता है कि एप्रिसिएशन ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन हमारे HSC बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत सिंपल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पॉइंट से लिखना या पैराग्राफ से लिखना। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो इट इज़ बेटर। तो पॉइंट वाइज लिखने से एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आता है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने लिखे हैं। इसीलिए पॉइंट के हिसाब से लिखो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, अभी आपको तो पता है। फर्स्ट वाला पॉइंट होता है अबाउट द पोएम पोएट सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, यानी कि यहाँ पे पोएम के बारे में 1-2 लाइन लिखना है, पोएट के बारे में 1-2 लाइन लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले पोएट के बारे में लिखेंगे हम। दिस पोएम इज रिटन बाय फेमस इंडियन पोएट, नोवेलिस्ट, राइटर, दैट इज मैमंग दाई। तो अभी उनके बारे में लिखेंगे। मैमंग दाई, एन इंडियन पोएट, novelist and journalist from Itanagar, Arunachal Pradesh, has written this poem. अभी उनके बारे में जो भी उनका कुछ स्पेशल वर्क है, अवार्ड्स है, ये यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होते हैं। सो वी नो दैट मैमंग दाई has received the Padma Shri Award in 2011 and the Sahitya Academy Award in 2017 for her novel The Black Hill। यानी कि उनका जो नोवेल था द ब्लैक हिल, इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2017 में। नाउ अबाउट द पोएम। अभी देखिए, ये था पोएट के बारे में। अब फिर लिखना है पोएम। ये पोएम क्या है? द पोएम स्मॉल टाउन एंड रिवर्स इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, दैट इज द रिवर पोएम्स। अभी ये पोएम कहाँ से ली गई है? तो रिवर पोएम्स का ये जो पोएट्री का कलेक्शन है मैमंग दाई का, वहाँ से एक पोएम हमारे सिलेबस में यहाँ पे ली गई है, जो कि अभी ये जो पब्लिश हुआ था 2004 में। द पोएम डिस्क्राइब्स अ लैंडस्केप एंड नेचर वेयर रिवर इज अ डोमिनेंट फिनोमेना। तो ये पोएम में क्या बताया गया है? तो ये पोएम ने डिस्क्राइब किया है कि लैंडस्केप एंड नेचर ये दोनों एक डोमिनेंट फिनोमेना है, बहुत ही ट्रूथ है, अनचेंज है। द पोएम इज रिटन इन फ्री स्टाइल एंड द टाइटल इज सुटेबल। तो हर पोएम का टाइटल सुटेबल ही होता है। अब ये जो पोएम है ये फ्री स्टाइल में लिखी गई है, ये यहाँ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले पोएट के बारे में लिखा, उनकी नेशनैलिटी लिखी, वो कौन है, क्या क्या करते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स उन्हें मिले हैं, क्या क्या राइटिंग उन्होंने किया है, लिटरेचर उनका वर्क क्या है वो लिखा। देन पोएम के बारे में। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम, इट्स सिग्निफिकेंस। अभी ये पोएम का फॉर्म कौन से फॉर्म में लिखी गई है, थीम क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सेकेंड पॉइंट होता है। तो देखिए, द पोएम हैज़ सेवरल थीम्स। तो ये पोएम में जो है ना, एक थीम नहीं है, बहुत सारे थीम्स यहाँ पे लिखे गए हैं। सेवरल थीम्स द पोएट हैज़ यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस, बट द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज मॉर्टेलिटी। सबसे मेन पोएट को ये दिखाना था कि मॉर्टेलिटी, जैसे कि उन्होंने बताया था कि वाटर इज इमॉर्टल,
देन द रिवर हैज सोल, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें दिखाना था। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके पॉइंट्स दिए गए हैं। दिस इज क्लियरली सीन इन द पोएम थ्रू द सिंबल ऑफ स्मॉल टाउन। बिसाइड दिस लाइफ एंड डेथ, नेचर एंड स्पेशलिटी, ये गलत हो गया, स्पेशलिटी, स्पिरिचुअलिटी वहाँ पे होना चाहिए था। देखिए ये भी उनका थीम है, स्पिरिचुअलिटी है, नेचर है, नेचर्स ब्यूटी है, डेथ है, ये भी ये पोएम के उनके कुछ थीम यहाँ पे दिखाई देते हैं। आर सम थीम्स ऑफ द पोएम। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर पोएट ने, अगर हम लास्ट में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शी ऑल्सो अपील्स रीडर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स। तो वो भी यहाँ पे हमें लिखना ज़रूरी है। द पोएट ऑल्सो अपील्स द रीडर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द फॉर्म ऑफ द थीम, इसके बारे में इतने सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। अगला वाला पॉइंट देखते हैं, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। यहाँ पर भी तीन तीन पॉइंट देखो। फर्स्ट है पॉइंट दैट इज कौन से स्टाइल में लिखा गया है, देन लैंग्वेज फीचर्स के बारे में लिखो एंड पोएटिक डिवाइस। तो हर एक के एक एक दो दो सेंटेंस है। अभी ये जो पोएम है इसका स्टाइल कौन सा है, हर एक पोएम का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो ये जो पोएम है ये फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है, तो वही पॉइंट यहाँ पे होगा। द पोएम इज रिटन इन फ्री स्टाइल, दैट इज फ्री वर्स स्टाइल, देयर इज नो प्रॉपर स्कीम और मीटर। यहाँ पर कोई भी स्कीम हमें नहीं मिलती है। द पोएम depicts the shrine of happy pictures and how the river has a soul। तो ये पोएम में क्या दिखाया गया है कि ये पोएम में रिवर हैज़ अ सोल एंड द श्राइन पिक्चर ऑफ हर होम टाउन, यही यहाँ पे दिखाया है। अभी लैंग्वेज के बारे में, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इजी एंड सिंपल। हर एक पोएम का फ्रेंड्स यही पॉइंट होता है, द लैंग्वेज जो होती है वो बहुत इजी एंड सिंपल होती है। इजी से हमें पता ही चल जाए कैसे हुआ, है ना। देन द पोएट हैज़ यूज्ड मैनी फिगर्स ऑफ स्पीचेस। अभी पोएटिक डिवाइस के बारे में लास्ट वाला पॉइंट होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच के 4-5 नाम आपको याद रखना है, लर्न करके रखना है। वैसे तो हर एक फिगर ऑफ स्पीच का विथ स्पेलिंग आपको लर्न करना है। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं लेना, एक सेपरेट वीडियो भी सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच का भी मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक पोएम का फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस का वीडियो बना के रखा है, प्लीज़ डू वॉच इट। एज अलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑर्नामेंट है, मेटाफर है, रिपीटेशन है, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे यूज़ किए गए। पर 3-4 फिगर ऑफ स्पीच के नाम चिपका दो। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यू, स्पेशल फीचर क्या क्या है। कोई कोई पोएम में मैसेज मिलता है, कोई में नहीं मिलता है, किसी में वैल्यूज होते हैं, किसी में नहीं होते। तो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस पोएम वो लिखना है। अभी यहाँ पर देखिए, द पोएम टीचेस अस अ मॉरल लेसन दैट लाइफ एंड डेथ इज टेम्पररी। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस था पोएम में का, वही सेंटेंस है यहाँ पे कि लाइफ एंड डेथ ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। तो यही मैसेज, इंस्पिरेशनल मैसेज है, ये हमें मॉरल भी मिलता है वो 2 लाइन से। तो वहाँ से ये लिखा है दैट लाइफ एंड डेथ इज टेम्पररी, ओनली द रिचुअल इज परमानेंट। द पोएम गिव्स अस अ वैल्यूएबल मैसेज ऑफ प्रोग्रेस, नेचर्स ब्यूटी, पॉजिटिविटी एंड ट्रूथ। ये भी मैसेज हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट था योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें 1 मार्क एक्सप्लिसिटली 1 मार्क ये वाले पॉइंट को मिलता है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। आपको ये पोएम कैसी लगी, अच्छी लगी, क्या है इसमें अच्छापन, ये आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय रीडिंग दिस पोएम। तो ये पोएम रीड करने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज टेम्पररी एंड रिचुअल आर परमानेंट। तो ये तो पहले भी पता था, लेकिन रीडिंग करने के बाद ये पता चल गया है कि लाइफ एंड डेथ ये तो टेम्पररी है एंड रिचुअल जो है वो परमानेंट है।
उसके बाद में पोएट ने ये भी यहाँ पे अपील किया था अबाउट कंजर्वेशन का, तो वो भी पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है। वी मस्ट कंजर्व द नेचर, स्पेशली द रिवर्स। तो जो रिवर्स है वो कंजर्व करना ही चाहिए, स्पेशली रिवर्स ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द ओनली नेचुरल वाटर बॉडीज। तो जहाँ से पानी मिलता है, भाई पानी नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी पाएंगे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी मस्ट कंजर्व द रिवर्स, स्पेशली नेचुरल एलिमेंट्स में का। तो इस तरीके का पॉइंट्स यहाँ पे हमें लिखना है। तो फ्रेंड्स ये है एप्रिसिएशन के सारे पॉइंट्स, उनका डिटेल। होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो अगली एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो चलो मिलते हैं अगले नए सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।